हेलो दोस्तों, नमस्कार। चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। आज भानामती का डर मैं भगाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि भानामती क्या होती है। भानामती को लोग कहते हैं कि असंतुष्ट आत्माएं इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देती है। ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं होते रहती है। और ये जो भानामती की घटना हुई है, ये नागपुर में हुई थी। उसका भंडाफोड़ अनीस के टीम ने किया था। मैंने भी एक दो जगह पर जाकर के घटना के बारे में निरीक्षण किया था और सच को सामने लाया था। तो ये घटना है नागपुर की, कामठी रोड परिसर है, अरविंद नगर का नाम है, पुलिस थाने का नाम था यशोधरा। जिनके घर पर यह घटना हुई थी उनका नाम है सदाराम कावड़े जी, और उन्होंने अनीस के उमेश बाबू चौबे जी को कहा कि मेरे घर पर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है और हम डर गए हैं, परिसर के लोग भी डरे हुए हैं, आप चलिए छानबीन कीजिए और हमें मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि अनीस निरीक्षण करती है और घटना के पीछे कौन है यह भी बता देती है, लेकिन जो घटना करने वाला व्यक्ति है उसका नाम नहीं बताती और उसको समझा देती है, क्योंकि उसकी बदनामी होती है दोस्तों। तो घटनाएं क्या क्या उसके घर पर घटित होती थी ये उसको पूछा गया सदाराम कावड़े जी को। सदाराम कावड़े जी ने कहा कि मेरे घर पर जो कपड़े रखे हुए थे वो जल गए और दूसरे कपड़े भी बार बार जलते हैं। डिब्बे में पानी भर जाता है, सब्जी अपने आप कट जाती है, चावल में भी पानी चला जाता है, मसाले भीग जाते हैं, कपड़े भी फट जाते हैं, जो रजिस्टर है रजिस्टर के पन्ने भी फट गए, कुछ गायब हो गए। इसलिए मैं भी परेशान हो गया। मेरे साथ में भी हादसा हुआ, मेरा मोबाइल और चश्मा भी गायब हो चुका था। वो डर गए थे, वो भूत और अदृश्य शक्ति को नहीं मानते थे, उसके बावजूद भी डर गए। उमेश बाबू चौबे जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, डरो मत यार, मैं टीम लेके आता हूँ। टीम के सदस्य थे डॉक्टर प्रदीप पाटिल, सुरेश झुरमुरे जी, स्वयं उमेश बाबू चौबे, प्राध्यापक राजा आकाश, अनीस के उत्तम सुड़के जी, श्रीमती निशा मांदेकर और श्री बंडू जाम्बुलकर और प्रकाश हारगुड़े। पूरी टीम अपनी प्लानिंग करके चोर को पकड़ने के लिए तैयार थी और वहाँ पर चली गई। माहौल गरम था, सस्पेंस था, तनावयुक्त वातावरण था। वहाँ पर ये गए, इन्होंने निरीक्षण किया, घर के लोगों से मिले। ये घटना है 1 फरवरी 2009 की। इनके ध्यान में आ गया कि इसके पीछे मानवीय हाथ है और इन्होंने घर के लोगों को समझा दिया, परिसर के लोगों को भी समझा दिया कि आज के बाद में घटनाएं नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। और इन्होंने कहा, अनीस वालों ने, कि ये घटना मानवीय है, इंसान करता है, किसी अदृश्य शक्ति का हाथ नहीं है इसमें। क्योंकि तांत्रिक मांत्रिक फीस लेते हैं, कुछ यज्ञ करते हैं, पैसा ले जाते हैं, वो झगड़ा लगाते हैं, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। घटना के हीरो या खलनायक कहिए, घर के अंदर की घटना होगी, कपड़े गायब होते होंगे, कुछ जलता होगा, फटते होंगे कपड़े, अनाज में कुछ गिरता होगा, तो बाहर की व्यक्ति कैसे आएगी? ये सीधी सी बात है दोस्तों। घर के अंदर के कोई ना कोई रहते हैं असंतुष्ट व्यक्ति, बच्चे भी होते हैं कहीं कहीं। माँ बाप ने उनके तरफ ध्यान देना चाहिए, इसलिए उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए ऐसी घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। और वो खुद ही कहते हैं कि मेरे कपड़े फट गए, मेरे बाल कट गए, यहाँ आग लग गई,
सब्जी में ज़्यादा नमक गिर गया या कुछ गिर गया, वो खुद ही करते हैं और वो बताते हैं। घर के लोगों को लगता है कि ये कैसे करेंगे, इनको लगता है मांत्रिक को पूछो, मांत्रिक आता है, छू छा जो भी करना है करता है, पैसे लेता है और वो कहता है कि आपके दुश्मन कौन है, दुश्मन ने ये कांड किया है, इस घटना को अंजाम दिया है। फिर घर के लोग भी डर जाते हैं, उसे पैसा देते हैं, पैसा लेकर वो चला जाता है। लेकिन घटनाएं जो कि त्यों बनी रहती है, सच सामने नहीं आता है। पुलिस भी आती है, पुलिस क्या करेगी, उनको भी इस प्रकार का ट्रेनिंग नहीं रहता है कि भानामती क्या है, कौन करता है। वो भी तमाशबीन बनकर चुपचाप खड़े रहते हैं। लेकिन अनीस वालों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। आज तक के हजारों घटनाओं की छानबीन करने के बाद में निष्कर्ष यह निकला है दोस्तों कि भानामती की घटना के पीछे मानवीय हाथ ही होता है। ये 100% सच है। ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। वहाँ की घटना के बारे में भी सदाराम कावड़े जी को बता दिया कि अभी ऐसा नहीं होगा। ऐसी जगह जगह पर घटनाएं घटित होती है, तब पुलिस के साथ साथ अनीस वालों को भी बताइए। मेरे साथ में भी भंडारा ज़िले में जब मैं था, सासरा सानगढ़ी नाम का गांव है, वहाँ पर भी ऐसी ही घटनाएं होती थी। कपड़े गायब होते थे, सब्जी में कुछ चीज़ें आ जाती थी अपने आप, अनहोनी घटनाएं होती थी। एक टीचर ने मुझे कहा कि सर ऐसा ऐसा है, आप तो अंधश्रद्धा निर्मूलन करते हो, आप चलिए देखिए। मैं गया, मेरे साथ में भीमराव जी मोडगरे थे। हमने छानबीन की। हम जब एक कमरे में खड़े थे तब दूसरे कमरे के कपड़े नीचे गिर गए। हम जब सामने आए तो कपड़े वाली बकेट संडास की तरफ चली गई और आकर के हमको बताया गया कि ये कपड़े इधर से उधर कैसे गए, नीचे कैसे गिरते हैं कपड़े। हमने मांत्रिक को बुलाया था और 10,000 भी दिए थे। 2 महीने से ये घटनाएं हो रही थी, फिर भी नहीं रुक रही है। आप आ गए तो भी इस प्रकार से आपका स्वागत हो रहा है। हमने चुपचाप सुन लिया, एक एक करके उनका इंटरव्यू लिया। असंतुष्ट व्यक्ति हमारे नज़र में थी, हमने पहचान लिया। उसे हमने कहा कि तू ऐसा क्यों करती है, आज के बाद में मत करना, नहीं तो तेरा नाम बता देंगे। घर में एक विवाह योग्य लड़की थी, उसकी शादी नहीं होगी, समाज में बदनामी होगी। आज के बाद में तू यदि ये काम रोक देगी तो मुट्ठी बंद रहेगी, सब कुछ अच्छा होगा। सबको हमने प्यार से समझा दिया। उनको कहा कि आज के बाद में ये घटनाएं नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। हम चले गए। कुछ दिनों के बाद में हमने फ़ोन करके उनको पूछा, घर के व्यक्ति को, तो उन्होंने कहा कि अभी सब कुछ ओके है, अभी कोई घटनाएं नहीं हो रही है। कुछ दिनों के बाद में घर के एक लड़की की शादी थी, उनकी पत्रिका भी हम लोगों को मिली। कहने का मतलब यह है कि घर के लोग घर के अंदर की घटनाओं को अंजाम देते हैं और भानामती का नाम बदनाम करते हैं। घर के ऊपर जो पत्थर आते हैं वो ज़्यादा दूर से नहीं फेंके जाते, आसपास के परिसर से ही आते हैं। 50 ग्राम 100 ग्राम के पत्थर होते हैं। 5 किलो 10 किलो 20 किलो का पत्थर आज तक घर के ऊपर नहीं आया, क्योंकि उसे लेकर के ज़्यादा दूर तक फेंक नहीं सकते। ये भी अंदर की बात है, सच्चाई है। इसलिए भानामती की जो भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे मानवीय हाथ ही होता है। यह बात हमने ध्यान में रखना चाहिए। भानामती को अंग्रेज़ी में पोल्टरजिस्ट कहा जाता है। कुछ अंग्रेज़ी में फिल्में भी बनती है, अपने आप चीज़ें हिलने लगती है, इधर से उधर जाने लगती है, वो मानवीय हाथ है, वो कर सकते हैं लोग। और हमें कहते हैं कि ये भानामती का प्रकार है, भानामती वगैरह कुछ नहीं।
आत्मा ही नहीं है तो अतृप्त आत्माएं कहाँ से आएगी, कहाँ से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकती है, ये भी समझना चाहिए, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है। दोस्तों, सच के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी दबाइए और मेरे सभी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अंधविश्वास को भगाना हमारा काम है, निर्भय समाज की निर्मित करना हमारा काम है। दोस्तों, उसी में हम सब की भलाई है। धन्यवाद।